नमस्ते छात्रों, आज हम एक नया पद्य पाठ पढ़ेंगे। पद्य पाठ का नाम है जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। इस पद्य के कवि हैं प्राध्यापक संतोष मड़की और कवि ने इस कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हमें हार से, असफलता से डरना नहीं चाहिए। हार को सफलता में बदलना है। इसके लिए बार बार प्रयास करते रहो, हौसले बुलंद करो। इस प्रकार का संदेश कवि ने इस पद्य पाठ से दिया है। आइए हम इस पद्य का वाचन करेंगे और उसके अर्थ को भी समझेंगे। पन्ना नंबर 24 पर देखिए, पाठ क्रमांक 8, जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। कवि प्राध्यापक संतोष मड़की। कवि परिचय: संतोष मड़की जी का जन्म 25 दिसंबर 1976 सोलापुर, महाराष्ट्र। कवि संतोष मड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में सह प्राध्यापक हैं। आपको हिंदी मराठी भाषा से बहुत लगाव है। प्रमुख रचनाएं गीत और कविताएं, शोध निबंध आदि। प्रस्तुत कविता में कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि जीवन में हार एवं असफलता से डरना नहीं चाहिए। जीवन में हार से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कविता का वाचन करते हैं, फिर उसका एक एक पद्यखंड का भी अर्थ हम समझ लेंगे। रुला तो देती है हमेशा हार, पर अंदर से बुलंद बनाती है हार। किनारों से पहले मिले मझधार, जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। फूलों के रास्तों को मत अपनाओ और वृक्षों की छाया से रहो परे। रास्ते कांटों के बनाएंगे निडर और तपती धूप ही लाएगी निखार। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। सरल रहा तो कोई भी चले, दिखाओ पर्वत को करके पार। आएगी हौसलों में ऐसी ताकत, सहोगे तकदीर का हर प्रहार। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। उजालों की आज तो जायज है, अंधेरों को अपनाओ तो एक बार। बिन पानी के बंजर जमीन पे बरसाओ मेहनत की बूंदों की फुहार। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। जीत का आनंद भी तभी होगा जब हार की पीड़ा सही हो अपार। आंसू के बाद बिखरती मुस्कान और पतझड़ के बाद मजा देती है बहार। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। आभार प्रकट करो हर हार का, जिसने जीवन को दिया संवार। हर बार कुछ सिखाकर ही गई, सबसे बड़ी गुरु है हार। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। आइए एक एक पद्यखंड का अर्थ भी समझ लेते हैं। पहला पद्यखंड: रुला तो देती है हमेशा हार, पर अंदर से बुलंद बनाती है हार। किनारों से पहले मिले मझधार, जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। पहले पद्य पंक्तियों में कवि कहते हैं, उसका मानना है कि मानव जीवन में हार का बड़ा महत्व है। जब हमें किसी काम में असफलता का मुंह देखना पड़ता है, हारना पड़ता है, तो हम निराश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हार हमें रोने को बाध्य कर देती है, रोना आता है। परंतु असफलता हमारे अंदर जीतने की भावना को और दृढ़ करती है। जैसे कि किनारों पर पहुंचने से पहले हमें मझधार मिलती हैं, इसलिए हार जीवन की एक बड़ी जरूरत है हार। दूसरा कड़वा: फूलों के रास्तों को मत अपनाओ और छाया से रहो परे। रास्ते कांटों के बनाएंगे निडर
और तपती धूप ही लाएगी निखार। जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। कवि का कहना है, मानना है कि हमें फूलों के रास्ते नहीं अपनाने चाहिए या वृक्षों की छाया से दूर रहना चाहिए। अर्थात सुख सुविधाओं में पलने वाले लोग कठिनाई का सामना नहीं करते या अपनी मंजिल वे बदल लेते हैं। मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में आने वाले असफलता रूपी कांटे हमें निडर बनाएंगे। छाया का बहिष्कार करके जब हम तपती धूप में चलेंगे, यानी मुश्किल काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। इसलिए हर जीवन की एक बड़ी ज़रूरत है, वो हमें मजबूत बनाती है। तीसरा पद्यखंड। तो कोई भी चले, दिखाओ पर्वत को करके पार, आएगी हौसलों में ऐसी ताकत, सहोगे तकदीर का हर प्रहार, जिंदगी की बड़ी जरूरत है हार। इस पद्य पंक्तियों में कवि कहते हैं, सरल मार्ग पर तो कोई भी चल सकता है, कोई साधारण आदमी ये काम कर सकता है। बहादुर व्यक्ति वह है जो पर्वत को पार करने की हिम्मत रखता है। जब हम कठिनाई रूपी पर्वत को पार कर लेंगे तो हमारे हौसलों में ऐसी ताकत आएगी, शक्ति आएगी कि हम किस्मत के हर प्रहार को आसानी से झेल सकेंगे, मुसीबतों का सामना कर पाएंगे। इसलिए हर जीवन की एक बड़ी ज़रूरत है। चौथे पद्य पंक्तियों का वाचन करेंगे। उजालों की आस तो जायज है, पर अंधेरे को अपनाओ तो एक बार। बिन पानी के बंजर जमीन पे बरसाओ मेहनत की बूंदों की फुहार, जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। इन पद्य पंक्तियों कवि कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उजालों की आशा रखता है, रोशनी की आशा रखता है, जो उचित भी है, परंतु एक बार अंधेरे को भी तो अपना कर देखो। अर्थात दूसरे के अंधेरे जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रयास करो, यानी दूसरों को खुशियाँ देने का प्रयास करो। बंजर भूमि पर मेहनत की बूंदें तो बरसा कर देखो। बंजर भूमि यानी अनुपजाऊ जमीन, जिसमें अनाज नहीं होता, उसका आनंद ही अलग होगा। इसलिए हर जीवन की एक बड़ी ज़रूरत है। अगली पद्य पंक्तियाँ। जीत का आनंद भी तभी होगा जब हार की पीड़ा सही हो अपार। आंसू के बाद बिखरती मुस्कान और पतझड़ के बाद मज़ा देती है बहार, जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। जीत का आनंद उस समय अधिक होता है जब हम हारने के बाद जीतते हैं। आंसुओं से गीली आँखों की मुस्कान अधिक सुंदर लगती हैं। बसंत की बहार इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि आती हैं। अगर पतझड़ न हो तो बसंत के आगमन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। इसलिए हर जीवन की एक बड़ी ज़रूरत है। आखिरी पद्य पंक्तियाँ पढ़ते हैं। आभार प्रकट करो हर हार का, जिसने जीवन को दिया संवार। हर बार कुछ सिखाकर ही गई, सबसे बड़ी गुरु है हार। सबसे बड़ी गुरु है हार, जिंदगी की बड़ी ज़रूरत है हार। इन आखिरी पद्य पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें हर हार का आभार प्रकट करना चाहिए। जब जब हम हारते हैं, पराजित होते हैं, तो उसके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि हार ने हमें प्रेरणा दी
और अधिक सशक्त बनने के लिए प्रयास करने के लिए तैयार किया। हमारे प्रयासों के फलस्वरूप हमें सफलता मिलती रही और हमारी जिंदगी भी संवर गई। हम अपने सपनों को पूरा कर सके। अगर देखा जाए तो इस संसार में हार सबसे बड़ी गुरु है। जब भी हार का सामना करना पड़ा, हम और अधिक तन्मयता से अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़े। हमें हार ने प्रेरणा दी है, इसलिए हार जीवन की एक बड़ी ज़रूरत है। हाँ दोस्तों, इस पद्य में आए कुछ कठिन शब्द तथा स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए, बुलंद यानी ऊंचा या उच्च। बुलंद यानी क्या? ऊंचा या उच्च। मझधार, मझधार यानी धारा, धारा यानी प्रवाह, नदी का जो प्रवाह होता है वो धारा के बीच में यानी मझधार। निखार, निखार यानी उज्ज्वलता, उजाला। निखार यानी क्या? उज्ज्वलता। प्रहार, प्रहार करना यानी वार करना या आक्रमण करना, आक्रमण। प्रहार यानी वार, आक्रमण। हौसला, हौसला यानी उत्कंठा या हिम्मत। हौसला यानी उत्कंठा, हिम्मत। आस, आस यानी आशा या अभिलाषा। आस यानी क्या? आशा, अभिलाषा। बंजर, बंजर यानी अनुपजाऊ। मराठी में इसका अर्थ है नापिक जमीन जिसमें फसल नहीं होती, अनुपजाऊ। फुहार, फुहार यानी हल्की बौछार। फुहार यानी क्या? हल्की बौछार। स्वाध्याय है आकृति पूर्ण कीजिए। आप अपनी कॉपी में सुबह सुंदर आकृति तैयार कीजिए और उसके अंदर लकीर खींचकर लिखना है। क्या लिखना है? हार हमें देती है। हार हमें देती है। क्या क्या देती है? ये 4 घटक यहाँ लिखने हैं। 2 अंकों के लिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। आगे वाक्य शुद्ध करके लिखिए। कविता में ये पंक्तियां दी हैं, ये वाक्य दी हैं। यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं वो पढ़ता हूं। पतझड़ के बाद मजा देता है बहार। यह अशुद्ध लिखा हुआ वाक्य है, वो शुद्ध करके लिखना है। कैसा लिखना? देखिए, पतझड़ के बाद मजा देती है बहार। यहां देता शब्द गलत लिखा है, अशुद्ध लिखा है, क्योंकि ये बहार यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहां लिखना चाहिए देती है बहार। अब आगे 2 वाक्य दिए। जिसने जीवन का दिया सवार। अशुद्ध लिखा हुआ है, वो आप ठीक से करके लिखिए, शुद्ध करके लिखिए। बरसाओ मेहनत का बूंदों का फुहार। ये भी अशुद्ध वाक्य है, अपनी कॉपी में आप इसे शुद्ध करके लिखिए। आपके लिए एक कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखने के लिए एक प्रश्न है। कवि किससे दूर रहने के लिए कहते हैं?